नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार तातेड़ आपका इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मैं जो अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसका फ़ायदा आप ज़रूर लीजिए। ये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ये जो वीडियो है या चैनल है इसकी लिंक ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी मेरे अनुभव का फ़ायदा मिले। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन हम देखेंगे दोस्तों कि कोई भी बिजनेस हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी प्रोफेशन हो, उसका जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। वो इंडस्ट्री बेटर परफॉर्मिंग है या नहीं, इसको हम किस तरह से जान सकते हैं। उसके कुछ इंडिकेटर्स जो है इसके बारे में आज हम बात करेंगे, जिसको नॉर्मली इंडस्ट्री भाषा में PQCDSM बोलते हैं। क्या है ये? तो P का मतलब है प्रोडक्टिविटी, Q इज़ क्वालिटी, C इज़ कॉस्ट, D इज़ डिलीवरी, S इज़ सेफ्टी और M इज़ मोरल। ये जो 6 पैरामीटर्स है ये आपको इंडिकेट करते हैं कि जो परफॉर्मेंस बिजनेस का या इंडस्ट्री का चल रहा है वो बेहतर है या नहीं, इसमें क्या आवश्यकता है, क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों, एक के बाद एक हम ये 6 पैरामीटर्स देखेंगे। पहला पैरामीटर है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए जो इनपुट रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों का डिवीजन जो है इसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि मैंने 1 किलो मटेरियल में 50 पीसेस बनाए, मतलब 50 इज आउटपुट है, 1 किलो मटेरियल इनपुट है, सो 50 पीसेस पर केजी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल प्रोडक्टिविटी हो गई। एक लेबर के द्वारा मैंने 10 पीसेस बनाए, मतलब एक लेबर जो है दिन में 10 पीसेस बनाता है, इसका मतलब 10 डिवाइडेड बाय 1, मतलब 10 जॉब पर लेबर मेरा प्रोडक्टिविटी है। सो इस तरह से हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी क्या है। अलग अलग तरीके प्रोडक्टिविटी हो सकती है। मटेरियल प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी, एनर्जी प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्टिविटी, पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। सो अलग अलग तरह की प्रोडक्टिविटी हम मेजर कर सकते हैं और फिर हम ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब आउटपुट हमारा कैसे बढ़ेगा, इनपुट हमारा कैसे कम होगा। इसके लिए अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। जो इंडस्ट्री प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करती है और ट्रेंड में प्रोडक्टिविटी को रखती है, वो इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस बेहतर होता है दोस्तों। दूसरा जो है पैरामीटर क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब है फिटनेस फॉर यूज। कस्टमर को जो प्रोडक्ट चाहिए, जिस तरह से चाहिए, जिस स्पेसिफिकेशन का चाहिए, वो उसको देना, ये क्वालिटी है। तो जो हम बनाते हैं उसकी क्वालिटी बेहतर हो। क्वालिटी बेहतर हो मतलब क्या हो कि हम जो बनाते हैं कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अनुसार उसको प्रोडक्ट मिले, ताकि हम जो प्रोसेस में प्रोडक्ट बनाते हैं वो रिजेक्ट ना हो। पूरी प्रोसेस जो है, पहले स्टेप से प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में जाने तक हमारा कहीं रिजेक्शन ना हो, रिवर्क करने की हमको ज़रूरत ना हो। मतलब जो भी हम बनाए वो पहले ही प्रयास में बेहतर बने, जिसको हम राइट फर्स्ट टाइम का कॉन्सेप्ट कहते हैं, RFT कहते हैं। सो क्वालिटी बढ़ाने के लिए, रिजेक्शन को कम करने के लिए, ज़ीरो ले जाने के लिए हम किस तरह से काम कर सकते हैं, कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में इंडस्ट्री में बहुत काम होता है दोस्तों। तो जो इंडस्ट्री बेहतर क्वालिटी बनाती है, क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करती है, बिजनेस जो क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा, सर्विस इंडस्ट्री जो क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा, उसका परफॉर्मेंस बेटर होगा। कॉस्ट, तीसरा जो एलिमेंट है वो कॉस्ट है। इंडस्ट्री के प्लानिंग से लेकर, बिजनेस के प्लानिंग से लेकर कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट पहुंचने तक जो एक्सपेंसेस होते हैं, इसको हम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कहते हैं, जिसमें मटेरियल कॉस्ट होती है, लेबर कॉस्ट होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, अलग अलग तरीके से एक्सपेंसेस होते हैं। तो हर चीज़ पे हम कितना खर्चा कर रहे हैं इसको पहले हम जाने। मटेरियल पे कितना कर रहे हैं, लेबर पे कितना कर रहे हैं, टूलिंग पे कितना कर रहे हैं, इस पे कितना कर रहे हैं, जिसको हम नॉर्मल भाषा में, इंडस्ट्री भाषा में कॉस्टली कहते हैं। इसको हम पहले जाने कि हर चीज़ पे हम कितना खर्चा कर रहे हैं और फिर वो खर्चा कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कॉस्ट को कम करने की कोशिश की जा सकती है। जितनी कॉस्ट प्रोडक्शन की कम होगी उतनी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी, उतनी प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेबिलिटी कंपनी
कंपनी के और बिजनेस के स्टेबिलिटी को ऐड करेगी, स्टेबल बनाएगी। तो दोस्तों कोशिश करनी होगी कि कॉस्ट को कैसे कम करे। जो इंडस्ट्री अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करती है वो इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस बेटर है। चौथा जो पैरामीटर है इसमें वो है डिलीवरी। जैसे कि कस्टमर को जब वो प्रोडक्ट चाहिए तब उसको वो डिलीवर करना। ये जो डिलीवरी है वो प्रॉम्प्ट होनी चाहिए। जितनी प्रॉम्प्ट डिलीवरी होगी उतना आपका ब्रांड बढ़ेगा, उतना गुडविल बढ़ेगा, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगा। तो इसलिए डिलीवरी प्रॉम्प्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे इस शेड्यूल को हम एडहेयर कर सकते हैं, शेड्यूल को किस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, ये करने के लिए क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल हो सकता है। तो इसको हमको इम्प्लीमेंट करना होगा और उसकी डिलीवरी प्रॉम्प्ट करनी होगी। जो इंडस्ट्री डिलीवरी को प्रॉम्प्ट करेगी और बेहतर करेगी वो इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस बेटर है। जैसे कि एक एग्जांपल हम अगर ले तो कुरियर कंपनी में, उसी कुरियर कंपनी के पास हम जरूर जाएंगे एज ए कस्टमर जो कंपनी सही समय पे सही कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करे। तो ये जो है ये उसके डिलीवरी के हिसाब से उसका रैंकिंग होगा। तो डिलीवरी प्रॉम्प्ट जो कंपनी करती है उसका परफॉर्मेंस बेटर है। पांचवा पैरामीटर है सेफ्टी, जैसे कि सुरक्षा, जिसको हम सुरक्षा कहते हैं। आदमी, काम करने वाले ये आदमी हो, प्रॉपर्टी हो, प्रोडक्ट्स हो, इन सब का जो हमको सुरक्षा करने का दायित्व जो है वो कंपनी का है, बिजनेस का है। तो ये जो सुरक्षा है, सेफ्टी है, वो हाईएस्ट होनी चाहिए ताकि हमारे पास ना कोई मेजर एक्सीडेंट हो, ना माइनर एक्सीडेंट हो, ना छोटी इंजरी हो, किसी तरह का नुकसान ना हो। तो ये करने के लिए हमको क्या करना होगा, कौन से तरीके के टूल्स और टेक्निक्स इस्तेमाल करने होंगे, कौन से प्रोडक्ट का यूज करना होगा, कैसे टेक्निकली हम इसको इस्तेमाल करके बेहतर सेफ इंडस्ट्री बना सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी जो काल आया है, जैसे कि इंडस्ट्री में हमको पहले देखना होगा कि कौन से कारण से एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट होने की रिस्क लेवल क्या है। तो ये अगर हम पहचाने तो फिर हम तय कर सकते हैं कि ये रिस्क लेवल कम कैसे करें और जीरो तक कैसे लेके जाए। जैसे कि देखिए दोस्तों अभी कोरोना काल है, इसमें हम जानते हैं कि वायरस जो है वो धोखा है हमको। और धोखा कौन से लेवल का हो सकता है, रिस्क, आदमी की जान जा सकती है जिसको करना हो उसको वायरस की वजह से। तो ये धोखा टालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो पहला तो तरीका है वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करना होगा, तो हमको देखना होगा कि हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं चीज़ों को, और जो है दो आदमी बात करते वक्त उनमें अंतर रख सकते हैं, 2 गज दूरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगर हम इस्तेमाल करें तो कोरोना होने का चांस निग्लिजिबल है और हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। वैसे ही इंडस्ट्री में जब काम करते हैं तो कौन से तरीके का इस्तेमाल करके हम इंडस्ट्री को अधिक सेफ कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। जो इंडस्ट्री सेफ्टी के लिए बहुत बेहतर है उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। छठा पैरामीटर जो है वो है मोरल। मोरल का मतलब है मनोबल। जो इंडस्ट्री में काम करते हैं लोग, टॉप से बॉटम जो काम करते हैं लोग, उनका मनोबल बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा मनोबल होगा उतना अच्छा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, कॉस्ट कम हो सकती है, क्वालिटी बेहतर होगी, सेफ्टी बेहतर होगी। तो मनोबल बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ओनरशिप फीलिंग लाने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे कई टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम लोगों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करें। जो इंडस्ट्री के लोगों का मनोबल बहुत अच्छा है, मोरल बहुत अच्छा है, वो इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। दोस्तों कोशिश करनी होगी कि हमको PQCDSM पैरामीटर्स किस तरह से इंप्रूव किए जा सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करें ताकि हमारी प्रोडक्शन सिस्टम या बिजनेस जो है, इंडस्ट्री जो है, वो बेटर परफॉर्मिंग इंडस्ट्री हो। जैसे कि हमारी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, डिलीवरी, सेफ्टी और मोरल लोगों का बढ़े है और कॉस्ट जो है वह कम हो। इसके लिए हमको प्रयास करने होंगे। ये जो पैरामीटर्स है, ये इंडिकेटर्स है, ये आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको PQCDSM फैक्टर्स जो है वो समझ में आए होंगे। आपके फीडबैक और सजेशंस का स्वागत है दोस्तों। आपसे फिर से एक बार अनुरोध है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का एडवांस नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।